हाँ जी, राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे एक और नए व्लॉग में। तो कल आपने देखा होगा कल वाले व्लॉग में कि हमने बैग पैक करके रख दिए हैं। हम जा रहे हैं बालाजी। तो आज सुबह हम उठ के नहा चुके हैं, सिर धो लिया मैंने। जो मेरी वीडियो शुरू से देखते हैं उन्हें पता होगा इसको देख के, क्योंकि मैं सिर धो के बाल को ऐसे ही बांध लेती हूँ कि टॉवल से ज़्यादा टूटते भी हैं और इधर उधर ना बिखरे, क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा ऐसे बिखरते रहते इधर उधर। और अब खाना वाना बनाएंगे तो उनमें गिर जाएंगे, इस वजह से इनको मैं ऐसे ही बांध लेती हूँ। और झाड़ू पोछा मैंने कर दिया है। झाड़ू पोछा करने के बाद मैं नहा ली हूँ, सिर धो लिया है और मैंने आटा भी लगा के रख दिया है अभी अभी के लिए भी, और जो पैक करेंगे उसके लिए भी, क्योंकि अभी बना लेंगे जो भी बनाना है फटाफट से। कपड़े आज नहीं धोऊंगी, मैंने कल वाली वीडियो में बोला था कि मैं सुबह कपड़े धोऊंगी, लेकिन अब नहीं धो पाऊंगी क्योंकि रात से ही बारिश चल रही है कंटिन्यू। और सूखेंगे नहीं, अगर मैंने कपड़े धो दिए तो सूखेंगे नहीं। लाइट भी नहीं है और बारिश भी आ रही है, कल रात से ही कंटिन्यू आ रही है, कभी कम कभी तेज, लेकिन आ रही लगातार ही है। और आंधी भी आई थी रात को। सारा बाहर से तो बिल्कुल तहस नहस हो रखा है, अंदर से तो मैंने सब कुछ सेट कर दिया, सारे सब कुछ अरेंज कर दिया है। बाहर से जब बारिश रुक जाएगी तब जाऊंगी, वरना 2 बूंद लगी और मैं बीमार। पहले नाक बोलने लग गई है बारिश की वजह से। तो बाहर का तो बाद में देख लेंगे, वो तो बाथरूम वगैरह धोंगे तब साथ में धो दूंगी। अब मैंने आटा गूंथ के रख दिया है और सब्जी के लिए जो बनानी है लेके जानी है उसके लिए सामान निकाल के रख दिया है। अब उसको मतलब काट पीट देंगे जो उनका ऑपरेशन करना है। उसके बाद मम्मी बनाएगी सब्जी, कि बाहर जाते हैं तो मम्मी ही बनाती है, मम्मी अच्छी बनाती है। वैसे तो ऐसा ही है, कोई भरोसा नहीं कर सकता। तो मैं काट के रख देती हूँ और उसके बाद फिर और काम करेंगे। ये देखो सब्जी के लिए आलू और टमाटर निकाल के रख रखे हैं। प्याज डालना नहीं है क्योंकि वहां जाएंगे तो वहां तो वैसे भी डालते हैं। और ये देखो बाहर का हाल दिखाऊं आपको। आंधी ने सारा सामान इधर उधर तहस नहस कर दिया। तो देखो वहां कहाँ पे गिरा हुआ है ये साफ करने का। देखो बारिश लगातार चल रही है, आपको वीडियो में नहीं दिख रही होगी। यहाँ से देखो, वहां से अंदाजा लगा सकते हो आप। हवा भी पूरी तेज चल रही है, मस्त फ्लो के साथ। हाँ बाकी मौसम अच्छा हो गया, गर्मी नहीं है, इस बात का तो सुख हो गया, वरना गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती। और दोपहर के टाइम में निकलना था हमें, तंग भी हो जाते। अब कोई तंग नहीं होंगे, अब मज़े से जाएंगे बारिश के मौसम में, मज़ा आएगा। लो जी, मैंने बोला था कपड़े नहीं धोएंगे, लेकिन धोने पड़ गए। लाइट भी आ गई थी और मौसम भी थोड़ा सा साफ हो गया था। और ये धो के मैंने सारे यहाँ पे इस कमरे में ऐसे सुखा दिए हैं। बारिश के मौसम में हम ऐसे ही करते हैं, ये कमरा धोबी घाट बन जाता है बारिश के मौसम में। जब कपड़े धोते हैं तो कुछ सोफे पे, कुछ चेयर्स पे ऐसे उस पे सुखा देते हैं पंखा चला के, और अब ये सूख जाएंगे। मौसम भी थोड़ा सा अच्छा हो गया, लेकिन बाहर कपड़े सुखाने का नहीं है। अब सारा काम हो चुका है, ये साफ करना और वंशी को नहलाना बस। जी, तो मना करते करते भी हमने कपड़े धो ही दिए क्योंकि मौसम हो गया था अच्छा। तो सोचा चलो धो देते हैं मशीन में सुखा के। लाइट भी आ गई थी, मौसम भी थोड़ा सा खुल गया था, लेकिन ये नहीं कि अच्छे से पूरा ठीक हो गया था। बारिश बंद हो गई है, बस इतना ही हुआ है। तो हमने कपड़े धो दिए, अब खाना बना रही है मम्मी। मेरा काम सिर्फ रह गया वंशी को नहलाना। मेरे काम बस अब 2 ही रह गए हैं, वंशी का नहलाना और बाहर का आंगन साफ करना। बस ये 2 काम करने के बाद फिर मैं अपना रेडी होने लग जाऊंगी, क्योंकि मैं लगाती हूँ टाइम। और अभी बज चुके हैं कुछ 9:30 के आसपास, तो लेट भी हो जाएंगे। इसलिए मैं फटाफट पहले वंशी को नहलाऊंगी, फिर बाथरूम वगैरह सब कुछ सारा बाहर से आंगन इकट्ठा ही धो दूँगी सब कुछ। और उसके बाद फिर रेडी होना शुरू कर दूँगी मैं। खाना बना रही है मम्मी करने का वाला। बस ये सुबह का हमने खा लिया है बना के। अब मम्मी पैक करने वाला जो लेके जाना हमें, वो खाना बना रही है। और क्योंकि वो मम्मी ही बनाती है मोस्टली, कहीं जाते हैं जब, क्योंकि खाना बनाने में टाइम लगा दूंगी, बाकी सारा काम रह जाता है। फिर तो मम्मी खाना बना देगी, तो मैं जब तक बाकी सारा ही काम कर लेती हूँ। मम्मी ने बना दिया है खाना, सब्जी बना दिया है, रोटी बना जाती है, बस रोटी मम्मी लगी हुई है बनाने। उसके बाद फिर रेडी हो जाएंगे सारे। तो अभी नहला देते हैं मुंशी को, पकड़ के लानी पड़ेगी पहले तो बहका के। मुंशी हो गई नहा के रेडी, और इसको भी मैंने कर दिया साफ सुथरा, सारी चीजें साफ कर दी है। अब बस रेडी होना है बाकी। जी काम हमारा हो चुका है सारा डन, अब बस रेडी होना रहता है। ये साड़ी मैंने आपको कल वाले ब्लॉग में दिखाई भी थी, ये डाल लूंगी। और पता नहीं आएगी नहीं आएगी, क्या हो सकता है कि मेरे को ये चेंज भी करनी पड़ जाए, दूसरा कुछ और डालना पड़ जाए, क्योंकि पता नहीं आएगा नहीं आएगा। मैं तो पहले से थोड़ी सी मोटी हो गई हूँ, पहले पता नहीं कितना टाइम हो गया इस साड़ी को। तो
तो अभी कोई आइडिया नहीं मेरे को, आएगी नहीं आएगी, आएगी तो पहन लेंगे, नहीं आएगी तो चेंज कर लेंगे, दूसरा कुछ पहन लेंगे। अब हो रहे लेट, कर लेते हैं तैयारी। 10:15 का टाइम हो चुका है, बस अब 11 बजे निकलना है। इतना टाइम है मेरे पास, इतना तो मैं कपड़े कपड़े पहनने में लगाऊंगी। साड़ी पहननी पड़ेगी तो बांधने में टाइम लगता है, मेकअप वगैरह रह जाएगा वो अलग से, तो फटाफट कर लेते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। और अब मैं आपको दिखूंगी सीधा रेडी होके, चाहे कुछ भी डालूं। तो यहाँ मैं हो गई हूँ बिल्कुल रेडी, जाने के लिए सब तैयार हैं। यहाँ मम्मी खिड़की वगैरह सब कुछ बंद करे क्योंकि बारिश का मौसम है और मौसम भी ख़राब हो सकता है। और ये आके बोलने लग रहे हैं बस जल्दी चलो 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 जल्दी जल्दी चलो, बस पता नहीं था जल्दी जल्दी बोलते भी कैसे हैं। लास्ट में आ गई थी मैं किचन में, और किचन में आके अपनी वीडियो का एंड कर रही थी, लेकिन मेरे माइक ने धोखा दे दिया था, ये आवाज़ रिकॉर्ड ही नहीं कर रहा था, शायद इसकी बैटरी लो हो गई थी। तो इस टाइम पे मैं यही बोल रही थी कि बस अब चल रहे हैं, लेट हो गए हैं, सब मेरा वेट कर रहे हैं। मैं ही रह गई थी लास्ट में अपना सारा सामान उठा के, माइक और ये ट्राईपोड सब कुछ, सॉरी ट्राईपोड नहीं, एयरबड्स जो भी है सब कुछ उठा के, और हम अपना सारा सामान लेके चल दिए थे। यही चीज़ें बोलने लग रही थी मैं, लेकिन माइक ने धोखा दे दिया, बैटरी लो थी, मैंने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। अब जल्दी जल्दी करके हम बैठ गए गाड़ी में, और जो ड्राइवर साहब है वो आए नहीं है। जाम से तो जल्दी जल्दी, और खुद आते नहीं है, अब पता नहीं कहाँ गायब है। ड्राइवर सीट, कनेक्टर सीट सब खा लिया। अब तक एक थोड़ी देर खुद में बैठ जाओ, बाद में तो थोड़ी सी देर खुला बैठ जाओ, फिर तो जब भीड़ में बैठना, पिछली सीट पर चार चार। चलो डिग्गी में बैठ जा बेटा। ना क्यों बैठ जा डिग्गी? पंच नहीं, डिग्गी में बैठ जा बेटा, दादू के गोडे में बैठूंगा। हम सब गाड़ी में बैठ के निकल चुके थे अपनी डेस्टिनेशन की तरफ, और ड्राइवर साहब भी चेंज हो चुके थे, ये पीछे आके बैठ गए थे, पापा ड्राइव कर रहे थे, आगे बैठे हैं दद्दू, पीछे माँ जी, मैं, ये और मम्मी, साथ में वंशी। और वंशी को तो बस सामान टटोरने से मतलब है। एक पन्नी मिल गई थी, उसमें मेरा सामान रखा हुआ था कुछ, उसमें से एक एक चीज़ निकाल के ऐसे दिखा रही, मम्मी ये किसकी है, मम्मी इसको कैसे यूज़ करते हैं, इसको कहाँ लगाते हैं, बस इसको यही चीज़ों से मतलब है और कुछ नहीं। और इनको देखो, किसी से कोई मतलब नहीं, अपनी दुनिया में मस्त है, चाहे कोई कुछ भी बोलता रहे, बस अपने कान में लगा के और अपने लग रहे हैं म्यूज़िक सुनने। हम हो गए थे थोड़े से बोर, तो रिफ्रेशमेंट के लिए हमने पी सबने लिम्का। और ये तो बस पीने ही नहीं देती, इसको तो बस हर चीज़ में इंटरफेयर करना होता है, कौन क्या कर कैसे कर रहा है। और उसके बाद ड्राइवर साहब भी चेंज हो चुके थे क्योंकि लेट भी हो रहे थे। और ये आ गया हमारा बोर्ड मेहंदीपुर का, 2.5 किलोमीटर दूर रह गया है। और यहाँ पे एंट्री होने के बाद ये सभी पोल पे ना ये ऐसे लिखा हुआ था श्री बालाजी ट्रस्ट, और बहुत सुंदर लग रहे थे ये, हर उस पोल पे था ये। और आगे जाके हम थोड़ा सा रास्ता भूल गए थे, मतलब एक गली है वहाँ से हमारी पर्सनल धर्मशाला है, पर्सनल तो क्या है, वहाँ बहुत जान पहचान पहचान है, पापा हर बार वहीं पे रुकते हैं जब भी जाते हैं। अब की बार भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो वहाँ पे मतलब अंदर एंट्री नहीं हो रही थी, तो हम शॉर्टकट रास्ते से दूसरी तरफ पापा उसको लेके आए, और उनके साथ साथ पापा आगे आगे और हम उनके पीछे पीछे चलते चलते हम पहुँच गए थे अपनी धर्मशाला में, जहाँ पे हम हर बार वहीं रुकते हैं जब भी जाते हैं, पापा अकेले जाओ या किसी के साथ जाओ, हमारी ये पर्सनल ही मान लो। और यहाँ पे अंदर अपने आप ही मतलब अंदर ही खड़ी करवा देते हैं गाड़ी वगैरह जो भी होती है। और यहाँ पर पहुँचने के बाद हमने थोड़ी देर किया रेस्ट, और अब करते हैं व्लॉग का एंड। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट पार्ट देखने को मिल जाएगा। राधे राधे।